नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम करंट अफेयर्स 2024 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों पूर्ण बजट 2024। दोस्तों, पूर्ण बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया गया है। दोस्तों, पूर्ण बजट 2024 ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बजट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वह दोस्तों हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, और दोस्तों बजट के इतिहास के बारे में भी हम इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? ये पेश किया गया है दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बजट शब्द का मतलब क्या होता है? बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फ्रेंच लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बजट शब्द जो है ये दोस्तों फ्रेंच लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें दोस्तों सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था तो वह 1947 में पेश किया गया था। ठीक है, और इस वर्ष दोस्तों जो बजट पेश किया गया तो वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है, जो कि सरकार का पूर्ण बजट है। ठीक है, अब देखिए कि पूर्ण बजट क्या होता है। ठीक है, इस वर्ष दोस्तों जुलाई में क्यों पेश हुआ? दोस्तों, जुलाई में इसलिए पेश हुआ है क्योंकि 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, और दोस्तों हर साल जो बजट पेश किया जाता है तो वह आपका 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है, पर दोस्तों जब लोकसभा चुनाव हुए इस वर्ष तो इस कारण दोस्तों 1 फरवरी 2024 को देश में अंतरिम बजट पेश किया गया था। ठीक है, और जब दोस्तों नई सरकार का गठन हुआ तो 23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा पूर्ण बजट पेश किया गया है। ठीक है, और दोस्तों 1 साल के अंदर 2 बजट पेश किए गए, अंतरिम बजट और पूर्ण बजट। ये स्थिति दोस्तों तब बनती है जब दोस्तों केंद्र सरकार आम चुनाव कराती है। ठीक है, अब देखिए हमने एक शब्द पढ़ा अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट क्या होता है? तो अंतरिम बजट दोस्तों चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह दोस्तों पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी 1.52 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों जो कृषि और सहायक सेक्टर हैं तो उनके लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, और सरकार नेशनल कॉरपोरेशन पॉलिसी लाने का भी दोस्तों प्लान कर रही है। और दोस्तों सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम भी लाएगी। ये सभी घोषणा की है दोस्तों 2024 के बजट में। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है,
तो याद रखेगा कि उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा। दोस्तों केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव आया है। ठीक है, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो 10 लाख रुपए दोस्तों आपको लोन के रूप में दिए जाएंगे उच्च शिक्षा के लिए, तो उस पर दोस्तों आपसे 3% वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 1.48 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, तो याद रखेगा कि शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी 4%। ठीक है, तो 4% मुद्रास्फीति दोस्तों रहने वाली है बजट 2024 में। ये दोस्तों टारगेट बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद दी जाएगी? ठीक है, तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी 15,000। ठीक है, तो 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी जो पहली नौकरी करने वाले लोग हैं। ठीक है दोस्तों, पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी बार है। ठीक है, तो बजट 2024 के अनुसार देश भर में दोस्तों नई इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाए जाएंगे तो वह आपके 12 बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख लोगों को दोस्तों 5 सालों के अंदर कुशल बनाने का टारगेट रखा गया है। किस स्कीम के तहत? तो दोस्तों कौशल विकास के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 100 से अधिक। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3 लाख करोड़। ठीक है, तो 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि PM आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 3 करोड़। ठीक है, तो PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक दोस्तों घर बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए
प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 5,000 प्रति माह। ठीक है, तो 5,000 रुपये प्रति माह दोस्तों इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को भत्ता प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें दोस्तों 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 राज्यों में। ठीक है, तो 5 राज्यों में दोस्तों नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे बजट 2024 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 58,900 करोड़ रुपए। 58,900 करोड़ रुपए की सहायता दोस्तों बिहार राज्य को दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों जो बिहार राज्य की सरकार है मतलब नीतीश कुमार, ठीक है, ये दोस्तों भाजपा से मिले हैं, जिस कारण दोस्तों बिहार राज्य को ये एक फायदा दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों विशेष बजट दिया गया है 2 राज्यों को। ठीक है, और बाकी राज्यों को दोस्तों इतनी मदद नहीं दी गई है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश राज्य है और दोस्तों आपका बिहार, ये दोनों दोस्तों राज्यों ने एनडीए को गठबंधन दिया। ठीक है, उसके साथ मिले, जिस कारण दोस्तों इन्हें अलग से इतना बजट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बिहार में 26,000 करोड़ से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया है कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी जाएगी। ठीक है, और बिहार के पीरपेंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों केंद्र सरकार गंगा पर 2 नए भी ब्रिज बनाएगी। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए दोस्तों 11,500 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों बजट प्रावधान है बिहार के लिए 2024 में। अगला प्रश्न है मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर कितनी कर दी गई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 20 लाख। ठीक है, तो ये रकम दोस्तों आपकी दुगनी कर दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुद्रा लोन की जो रकम की है तो वह आपकी 20 लाख कर दी गई। अगला प्रश्न है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1 करोड़। 1 करोड़ घरों को दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, ठीक है, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? तो दोस्तों सोना चांदी पर जो कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है तो वह आपका 6% कम कर दी गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जो कैंसर दवा है, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स, ठीक है, इन सभी पर दोस्तों सरकार ने कर को कम किया है, जिस कारण दोस्तों ये सभी प्रोडक्ट दोस्तों आपके सस्ते हो जाएंगे बजट 2024 के तहत। ठीक है, देखिए हम जानेंगे कि महंगे क्या चीज़ होंगे और सस्ते क्या चीज़ होंगे। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स और चार्जर, सोना चांदी प्लेटिनम, कैंसर के इलाज से जुड़ी 3 दवाएं, सोलर पैनल और सोलर सेल और 25 आवश्यक खनिज। ठीक है, ये सभी दोस्तों आपके सस्ते हो जाएंगे। महंगा क्या होगा? तो दोस्तों पीवीसी, फ्लेक्स बैनर और कुछ दोस्तों दूर संचार उपकरण, ये सभी दोस्तों आपके महंगे हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो दोस्तों ये आपको
3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब दोस्तों 3 लाख अगर किसी की वार्षिक आय है तो वह दोस्तों टैक्स फ्री रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों टैक्स से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब में दोस्तों इस वर्ष कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें दोस्तों नए टैक्स रेजिम में 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। नई कर व्यवस्था में दोस्तों 3 लाख तक रुपए कर मुक्त किए गए हैं। ठीक है, नौकरी पेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर दोस्तों 75,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, आगे दोस्तों हम सभी को जानेंगे कि कितनी राशि से कितनी राशि तक दोस्तों कितना टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। तो ये दोस्तों आपका लगेगा ऑप्शन ए 5%। ठीक है, अगर आपकी आय 3 से 7 लाख के मध्य है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 10%। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। तो ये लगेगा दोस्तों आपका 15%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। तो ये लगेगा दोस्तों आपका 20%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। तो ये लगेगा दोस्तों 30%। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इस वर्ष के टैक्स स्लैब। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कितनी राशि तक कितना टैक्स लगाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी पूर्वोदय योजना। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी को विकसित करने के लिए दोस्तों पूर्वोदय योजना बनाई गई है। ठीक है, तो याद रखना है आपको दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाई। ठीक है, और पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल रहेंगे। ठीक है, और जितने हमारे 7 सिस्टर स्टेट हैं तो वह भी शामिल हैं, और ये दोस्तों आपके 4 राज्य भी। कुल मिलाकर दोस्तों पूर्वोदय स्कीम के अंतर्गत 11 राज्य शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, तो बिहार में दोस्तों महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है, जिस कारण दोस्तों इन्हें विकसित किया जाएगा। दोस्तों इन्हें विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर यह कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। दोस्तों इन्होंने आगे कहा है कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल भी की जाएगी। ठीक है, मतलब सरकार ने बोला है कि बिहार में राजगीर और नालंदा को भी विकसित किया जाएगा। दोस्तों उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्य अभ्यारण्य और प्राचीन समुद्र तट स्थित है। इन सभी को भी दोस्तों विकसित किया जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 10 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, तो 10 लाख करोड़ रुपए का पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान का ऐलान किया गया है। ठीक है,
दोस्तों पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए दोस्तों नई नीति भी लाई जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी। तो सिडबी की दोस्तों जो नई शाखाएं खोली जानी है तो इनकी संख्या है दोस्तों 24। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सिडबी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, लघु विकास बैंक। ठीक है, लघु उद्योग विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल 1990 में की गई, जिसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष और एमडी जो हैं तो वह मनोज मित्तल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं। तो ये बताई हैं दोस्तों 9। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस बार का बजट जो है दोस्तों तो वह 9 नई प्राथमिकताओं पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इन प्राथमिकताओं को जानेंगे और ये दोस्तों एग्जाम में पूछी जानी है। ठीक है, पहली प्राथमिकता है कृषि, दूसरी दोस्तों रोजगार, तीसरी सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दोस्तों नवी है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ठीक है, तो ये 9 प्राथमिकताएं आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो प्राथमिकताएं के जरिए दोस्तों बजट पेश किया जाता है और ये आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2024 के वित्त मंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 63,000। ठीक है, तो 63,000 गांवों को दोस्तों लाभान्वित किया जाएगा प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है। तो जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत दोस्तों आकांक्षी जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों 63,000 गाँवों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इन गाँवों में दोस्तों लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है कि बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 400 जिलों में। देश के 400 जिलों में दोस्तों खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी। तो बजट 2024 में बच्चों के लिए दोस्तों जो योजना शुरू की जाएगी वह योजना है दोस्तों आपकी ऑप्शन बी NPS वात्सल्य योजना। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अवयस्कों के लिए NPS, ठीक है NPS वात्सल्य नामक एक योजना शुरू की जाएगी जिसमें अवयस्क के माता पिता और उनके अभिभावकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। ठीक है, जब तक दोस्तों अवयस्क व्यक्ति वयस्क हो जाएगा तब इन योजनाओं को निर्बाध ढंग से एक सामान्य NPS खाते में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वयस्कों के लिए भी दोस्तों बजट 2024 में प्रावधान किया गया है और इनके लिए दोस्तों नई नई योजना भी शुरू की गई हैं। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है।
ये आगे हम जानेंगे दोस्तों बजट के इतिहास के बारे में, जो हमारे देश में बजट का इतिहास रहा है। ठीक है, तो शुरू में ही आपको बताया था कि बजट शब्द जो है ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था दोस्तों जेम्स विल्सन ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और जेम्स विल्सन को ही दोस्तों भारत में बजट का जनक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष भारत का बजट रखा था। तो याद रखिएगा कि जो जेम्स विल्सन हैं जिन्होंने पहला बजट पेश किया, तो वह दोस्तों स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने ब्रिटिश जो साम्राज्य थी उसके सामने दोस्तों बजट को रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? तो पहला बजट जो पेश किया गया था दोस्तों, तो वह आपका 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। जबकि दोस्तों तैयार कब हुआ था? तो ये तैयार हुआ था आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो बजट प्रणाली की शुरुआत जो की गई थी, तो ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। बजट शब्द की जगह दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण और दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दो शब्दों का उपयोग किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। इंग्लिश में दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है और हिंदी में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है, और ये दोस्तों अनुच्छेद 112 में वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 112 में। ठीक है, तो ऊपर अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। देखिए अनुच्छेद से संबंधित 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसमें पहला अनुच्छेद है 109। 109 में बोला गया है दोस्तों बजट की प्रक्रिया के बारे में, कि बजट जो पहले आएगा तो वह दोस्तों वह लोकसभा में आएगा। ठीक है, फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 110। 110 में दोस्तों इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, और दोस्तों अनुच्छेद 111 में बजट पर अनुमति दी गई है। ठीक है, और अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और परिभाषित कौन करता है अनुच्छेद 110 के तहत? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक और आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 114 में दोस्तों विनियोग विधेयक के बारे में बोला गया है। मतलब जो हमारी संचित निधि है 266। ठीक है, 266 संचित निधि है, और इस संचित निधि से हम जो पैसे निकालते हैं, मतलब सरकार जो पैसा निकालती है, तो वह दोस्तों विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकालती है। ठीक है, अगला ये जो हमारा प्रश्न है 38वां कि किस वर्ष सर विलियम बर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्ष समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को कब अलग किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 1924 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मतलब दोस्तों पहले रेलवे बजट और आम बजट ये दोनों एक जगह ही प्रस्तुत होते थे, पर 1924 में दोस्तों इसे अलग कर दिया गया। ठीक है, और जब से अब तक मतलब 2017 तक ये दोस्तों एक जगह ही अलग अलग ही प्रस्तुत किए जाते थे, और दोस्तों 2017 में फिर से इन्हें एक कर दिया गया।
ठीक है। और 2024 में भी दोस्तों आम बजट और रेल बजट एक जगह ही प्रस्तुत हुए हैं, ठीक है। भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट किस वर्ष में विलय किया गया था, ठीक है। तो अभी आपको बताया कि 1924 में तो अलग हुए, पर 2017 में फिर से दोस्तों यह एक हो गए हैं। और इस समय जो वित्त मंत्री थे तो 2017 में तो वह आपके अरुण जेटली थे, ठीक है। भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है, तो भारत में बजट जो तैयार करता है तो वह दोस्तों आपका वित्त मंत्रालय करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था तो वह दोस्तों ये जो किया गया R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। मतलब भारत में बजट पेश करने वाले पहले भारतीय जो थे तो वह आपके R.K. षणमुखम शेट्टी थे, ठीक है। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका ऑप्शन सी 2021-22। मतलब 2021-22 में केंद्र सरकार के द्वारा पेपरलेस बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और इस समय जो वित्त मंत्री थी तो वह दोस्तों आपकी निर्मला सीतारमण थी। अगला प्रश्न है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन डी 4 बार। मतलब अभी तक 4 बार दोस्तों संसद में पेपरलेस बजट प्रस्तुत हो चुका है और चारों बार दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। दोस्तों पहली बार 2021 में पेश किया गया था, ठीक है। और इसके बाद से ही दोस्तों पेपरलेस बजट की परंपरा शुरू हो गई थी। वित्त मंत्री की ओर से दोस्तों अब टैबलेट के जरिए बजट पेश किया जाता है। टैबलेट से ही वित्त मंत्री बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती हैं, ठीक है। वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 का बजट भी दोस्तों पेपरलेस प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो ये है दोस्तों निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी राइट रहेगा। मतलब पूरे अपने 5 साल का कार्यकाल करने वाली पहली वित्त मंत्री महिला जो बनी तो वह दोस्तों निर्मला सीतारमण बनी है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री ये दोस्तों इंदिरा गांधी थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इंदिरा गांधी ही दोस्तों पहली प्रधानमंत्री महिला बनी, ठीक है। और दोस्तों इंदिरा जो गांधी थी तो इंदिरा गांधी ही दोस्तों पहली महिला रक्षा मंत्री भी बनी थी, ठीक है। तो ये तीनों बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बजट में क्या होता है, तो बजट में दोस्तों सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है, ठीक है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। मंत्रालय को उनके खर्चों के लिए धनराशि का आवंटन होता है। तो ये सभी बातें होती हैं दोस्तों बजट के अंदर। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो ये बनी है दोस्तों निर्मला सीतारमण। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए 2019 में ये पहली बार वित्त मंत्री बनी और 2024 तक ये रहीं। उसके बाद दोस्तों दोबारा ये चुनी गई, ठीक है। और फिर से दोस्तों इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया और इनके द्वारा दोस्तों 7 बार बजट पेश किया जा चुका है। और ऐसा करने वाली यह भारत की पहली वित्त मंत्री महिला बनी है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों भारत में बजट का जो प्रकार नहीं है तो वह है आपका ऑप्शन डी आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भारत में शून्य व्यय बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। ठीक है, मतलब दोस्तों उत्तराखंड का शून्य आधारित बजट जो पहली बार पेश किया गया तो वह 1987 में पेश किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, शून्य आधारित मतलब दोस्तों कि बिल्कुल नए सिरे से बजट बनाना। ठीक है, तो ये जो शुरू किया गया 1987 से शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन वी, निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन ये दोस्तों सबसे लंबा भाषण देने वाली वित्त मंत्री बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, 2020 का बजट सबसे लंबा था जो 2 घंटे और 40 मिनट तक चला। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा बजट भाषण रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया। तो सबसे छोटा बजट भाषण ये दोस्तों हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने दिया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे छोटा बजट जो दिया तो वह आपका हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने दिया था 1977 में, जो कि सिर्फ 800 शब्दों का बजट भाषण था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के कितने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, 3। ठीक है, तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि कौन कौन से वह 3 प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ठीक है, इन तीनों के द्वारा दोस्तों बजट पेश किया गया था प्रधानमंत्री रहते हुए। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट दोस्तों जॉन मैथाई के द्वारा पेश किया गया था 1950 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, 15 फरवरी 1952 को। ठीक है, तो 15 फरवरी 1952 को पेश किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है। तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है तो वह दोस्तों आपका मोरारजी देसाई के पास है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, मोरारजी देसाई के पास ये जो रिकॉर्ड है तो ये दोस्तों 1962 से 69 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। इसके बाद दोस्तों पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, यशवंत सिन्हा 8 बार और मनमोहन सिंह दोस्तों 6 बार। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने दोस्तों इतनी बार बजट पेश किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2017 से आम बजट किस तिथि को पेश किया जाता है। तो दोस्तों 2017 से आम बजट जो पेश किया जाता है तो वह आपका ऑप्शन बी, फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। ठीक है, और अब जो पेश किया जाता है तो वह दोस्तों आपका 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा। तो दोस्तों अभी आपको बताया कि 2017 से बजट जो पेश किया जाता है तो वह आपका 1 फरवरी को पेश किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है। अंतरिम बजट को दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मतलब मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, ये दोनों कहा जाता है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है। तो भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो होती है तो वह दोस्तों ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से होती है। ठीक है दोस्तों, वित्तीय वर्ष की अवधि देशों के बीच अलग अलग होती है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है।
यह उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न कि किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया है। तो दोस्तों ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने एक भी बजट पेश नहीं किया था तो वह है दोस्तों केसिन नियोगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो केसिन नियोगी एक भी बजट पेश ना करने वाले वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, और उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं कि केसिन नियोगी और HN बहुगुणा केवल दो ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने भारत का केंद्रीय बजट पेश नहीं किया। ठीक है, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दो बजट दिनों के बीच इतने कम समय के लिए पद पर रहे कि उन्हें बजट पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं हुआ था। मतलब ये दोस्तों कुछ कम समय के लिए बने थे, इनके समय दोस्तों बजट पेश करने की तारीख या फिर डेट नहीं आई, जिस कारण दोस्तों इन्होंने बजट पेश नहीं किया था। केसिन नियोगी जो भारत के दूसरे वित्त मंत्री रहे थे, उन्होंने दोस्तों केवल 35 दिनों के लिए पद संभाला था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इलेक्शन ईयर मतलब जिस साल दोस्तों चुनाव होते हैं देश में, लोकसभा चुनाव, उस साल दोस्तों बजट 2 बार प्रस्तुत किया जाता है, एक बार अंतरिम बजट और एक बार दोस्तों पूर्ण बजट। अगला प्रश्न है कि किस साल पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था। तो दोस्तों पहली बार हिंदी में जो बजट तैयार किया गया था तो वह 1955-56 में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे 62 प्रश्न बजट से संबंधित। इसमें दोस्तों हमने बजट का इतिहास को जाना, बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। ठीक है, और दोस्तों 2024 का जो बजट पेश हुआ था, ठीक है, और बजट 2024 से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, तो वह सभी दोस्तों हमने इस क्लास में किए हैं। आई होप दोस्तों बजट की ये क्लास दोस्तों आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे मेरी विनती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।